गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ओथ। और बच्चा लोग, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शपथ। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो सेकेंड नंबर है ऑबिसेंस। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नमस्कार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है ऑफ सिक्योरिटी। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अंधकार, या फिर हम अप्रसिद्ध भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है ऑब्जर्वेशन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निरीक्षण, या फिर हम देख रेख भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है ऑब्स्टेकल। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बाधा, या फिर हम रुकावट भी बोल सकते हैं। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ऑब्टेन। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्राप्त करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है ओबे। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आज्ञा पालन करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है ओबीडियंट। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आज्ञाकारी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है ऑब्लिक। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तिरछा, या फिर हम झुका हुआ भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है ऑब्लीवियस। ये भी बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भूला हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ओथ। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शपथ। इसी के साथ में सेकंड नंबर है ऑबिसेंस। ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है,
जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नमस्कार। इसी के साथ में थर्ड नंबर है ऑब्सक्योरिटी, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अंधकार। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है ऑब्जर्वेशन, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निरीक्षण। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर है ऑब्स्टेकल, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बाधा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है ऑब्टेन, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्राप्त करना। इसी के साथ में सेवन नंबर है ओबे, ये भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आज्ञा पालन करना। इसी के साथ में एट नंबर है ओबीडियंट, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आज्ञाकारी। इसी के साथ में नाइन नंबर है ऑब्लिक, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है तिरछा। इसी के साथ में 10 नंबर है ऑब्लिवियस, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भूला हुआ। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आप में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।